Hello everyone, I'm CP Jadon, your UGC नेट मैनेजमेंट फैकल्टी एंड आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी यूनिट नंबर 3 एंड दैट इज़ अबाउट स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो अभी तक हम अपनी 2 यूनिट ख़त्म कर चुके हैं, जहां हमने पहली यूनिट को काफ़ी डिटेल में देखा, फिर सेकंड यूनिट को हमने बहुत कई दिन में कवर किया है ना, जहां हमने देखा था कि जो ट्रेडिशनल HRM है उसको हम यूनिट 2 में कवर कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 3, जिसका पहला टॉपिक है स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या SHRM बोल सकते हैं इसको। तो अब देखते हैं कि स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। सो स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देखिए जब हमने ट्रेडिशनल HRM के बारे में बात की थी या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट SNHR फंक्शंस की बात की थी, तो वहाँ क्या था कि हम क्या कर रहे थे, बेसिकली जो एम्प्लॉय से रिलेटेड हायरिंग है, ट्रेनिंग है, प्रमोशन है, सैलरी है या लीव, जो कुछ भी है, जो एम्प्लॉय से रिलेटेड सारे काम थे उनको हम हैंडल कर रहे थे, है ना। वो एक रिएक्टिव अप्रोच थी कि एम्प्लॉय किसी चीज़ के बारे में पूछ रहा है तो हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं ना, या कंपनी को कोई हायरिंग करनी है तो हम हायरिंग कर रहे हैं। तो वो एक रिएक्टिव अप्रोच थी, वो एक्टिव अप्रोच नहीं थी, है ना। हम ह्यूमन रिसोर्स को, बस जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट था वो सिर्फ इन्हीं कामों में लगा था कि कैसे हायरिंग करनी है, डेवलपमेंट करना है ना। वहीं फिर एक और व्यू आया ह्यूमन रिसोर्स को लेकर कि आप ह्यूमन रिसोर्स को जस्ट एज कोई एक, मतलब बोल सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स की तरह कंसीडर करिए। आप उनको जो कंपनी का गोल या मिशन विजन कह सकते हैं उनके साथ अलाइन करिए, और जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको आप एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की तरह यूज करिए कि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकें अदर ऑर्गेनाइजेशन पे अपने ह्यूमन रिसोर्स को यूज करके। तो जो अल्टीमेट, जो मोटा मोटा सार है ह्यूमन रिसोर्स, जो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, वो यही है कि आप का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको आप अलाइन करिए अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव या मिशन के साथ, सो दैट आप एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकें अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर। तो यही है हमारा स्ट्रेटेजिक HRM। अब देख लेते हैं स्ट्रेटेजिक HRM या स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन organizational business goal and people who achieve them. It ensured that HR practices are not just administrative, जो HR प्रोसेस है बस वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस नहीं है, बट आर अलाइंड विद लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन, जो HR डिपार्टमेंट है, वो उसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस नहीं कर रहा है, बल्कि वो ह्यूमन रिसोर्स को, इस कंपनी का जो ह्यूमन रिसोर्स है उस तरीके से उसे अलाइन कर रहा है कि आप एक, जो आपकी कंपनी का मिशन या विजन है उसको लॉन्ग टर्म टाइम में कैसे अचीव किया जाए उसमें आपकी मदद करेगा। मतलब आप स्ट्रेटेजी के साथ उन्हें अलाइन करिए। सो इसकी कुछ डेफिनेशन है, जैसे कि स्नेल की SHRM डेफिनेशन है, एन ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम डिजाइन टू अचीव अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू पीपल। आप एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या एक एज ओवर लेना चाह रहे हैं अपने कंपटीशन के, जो आपके कंपटीटर हैं उनके ऊपर, थ्रू आप बोल सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स। या इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारी HRM की जो डेफिनेशन है, SHRM एम टू अलाइन HRM विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव थ्रू स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ a committed and capable workforce using cultural, structural and personal techniques। ये हमारी कुछ टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम आइडेंटिफाई करते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हम कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रेटेजिक HRM। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि टू अलाइन HR स्ट्रेटजी विद बिजनेस स्ट्रेटजी, टू बिल्ड एंड मेंटेन द हाई परफॉर्मेंस ऑफ वर्क प्लेस, टू अचीव सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू पीपल, to create a long term framework for talent management and organizational growth। तो ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं SHRM के, जहाँ पर आपको पहला है कि आपको अपने जो HR प्रैक्टिस स्ट्रेटजी हैं आप उनको अलाइन करें बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ। आप लॉन्ग टर्म के लिए एक वर्क फोर्स तैयार करें, है ना, जिससे आप ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कर सकें, आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकें लोगों के थ्रू, है ना। एक आप हाई परफॉर्मेंस वर्क फोर्स तैयार करें, उसके लिए आप वर्क कल्चर तैयार करें। तो ये हमारा था कुछ ऑब्जेक्टिव ऑफ SHRM। वहीं इसके कुछ कंपोनेंट हैं SHRM के, जैसे टैलेंट एक्विजिशन, आपको सही पीपल, आपको राइट कैंडिडेट हायर करना है राइट जॉब के लिए, है ना। हायरिंग राइट पीपल फॉर राइट जॉब,
सक्सेशन प्लानिंग कि आपको आने वाले समय में कोई रिटायर होने वाले हैं या नई लीडर की पोजीशन खाली होने वाली है, तो उनके लिए आप प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग करें, आप ग्रूम करना स्टार्ट कर दें अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपके एम्प्लॉई हैं, या फिर आप कहीं बाहर से आउटसोर्स करना चाह रहे हैं तो आप सक्सेशन प्लानिंग करना स्टार्ट कर दें। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, आप डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोगों को हायर करें। एम्प्लॉई एंगेजमेंट, आप एम्प्लॉय का एंगेजमेंट बढ़ाइए जिससे उनका मोटिवेशन इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, है ना। चेंज मैनेजमेंट, आप जो चेंज लेके आए हैं उसको आप किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाते हैं जिससे कि उसको कम, हम वो कह सकते हैं, रिटेलिएशन फेस करना पड़े, है ना, या उसको कम लोग अपोज करें। आप किस तरीके से चेंज मैनेजमेंट को हैंडल कर रहे हैं। लीगल एंड एथिकल कंप्लायंसेस, स्ट्रेटेजिक एचआर प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड डिमांड, मैनेजिंग फ्यूचर डिमांड ऑफ एचआर या ह्यूमन रिसोर्स को कितनी आवश्यकता है उसका आपको प्रॉपर प्लानिंग करें आप, है ना। टेक्नोलॉजी एंड एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम, आप जो नया डिजिटल जो फ्रेमवर्क है आप उनका इस्तेमाल करें जिससे कि आप एचआर की इफ़िशियंसी बढ़ा सकें। तो ये कुछ हमारे कंपोनेंट हैं एसएचआरएम के। फिर कुछ टेक्निक है एसएचआरएम की, या वही कह सकते हैं कंपोनेंट या टेक्निक्स। आप उन मतलब किस टेक्निक के थ्रू आप एसएचआरएम करेंगे। आप हायरिंग, प्रमोटिंग एंड रिवॉर्डिंग पीपल, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग हाई परफॉर्मेंस वर्क कल्चर, डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट ऐड वैल्यूज़। तो ये हमारे हैं कुछ टेक्निक ऑफ एसएचआरएम। वही किस चीज़ पर रहता है एसएचआरएम का। एसएचआरएम का मेन फोकस रहता है कि आप एक टैलेंटेड वर्कफोर्स तैयार करें, है ना, और आप क्या करें, लॉन्ग टर्म आपका जो बिजनेस गोल है उस गोल को अचीव करने के लिए जो आपका एक स्ट्रेटजी होगी, उस स्ट्रेटजी के साथ अपने आप जो आपने वर्कफोर्स तैयार किया है, जो टैलेंटेड वर्कफोर्स है, उसको आप अलाइन करें जिससे कि आप एक सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एज ले सकें। तो यही फोकस रहता है हमारा एसएचआरएम का। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है एसएचआरएम के, जैसे कि जो एचआरएम था हमारा ट्रेडिशनल, वहाँ क्या होता था, टास्क ओरिएंटेड थे, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन थे ओनली वहाँ पे, है ना। वहाँ पे सिर्फ पर्सनल मैनेजमेंट, हायरिंग, रिक्रूटमेंट एंड वेलफेयर की बात करते थे। वहीं स्ट्रेटेजिक एचआरएम क्या है, ये लिंक करता है, लिंकिंग ऑफ एचआरएम स्ट्रेटेजी गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। हम यही बहुत काफ़ी देर से बात कर रहे हैं कि वो लिंक कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स को विद एचआर पॉलिसी के साथ। एम क्या होता है, टू टेक केयर ऑफ एम्प्लॉय। ट्रेडिशनल एचआर में उसमें क्या होता है, आपको जो एम्प्लॉय है उसकी टेक केयर करना होता है जिससे स्मूथ फंक्शनिंग हो सके, है ना, डेली की डेली एचआर प्रैक्टिस वो अच्छे से रन कर सकें। वहीं आपका स्ट्रेटेजिक एचआर में टू अलाइन एचआर प्रैक्टिसेस विद ह्यूमन विद बिजनेस स्ट्रेटजी एंड अचीव लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल गोल। वहीं फोकस क्या रहता है आपका, जो ट्रेडिशनल एचआर में वो शॉर्ट टर्म फोकस होता है, ऑपरेशनल काम पे ज़्यादा फोकस रहता है, ट्रेनिंग, पेरोल, है ना, इन सब पे। वहीं आपका जो स्ट्रेटेजिक एचआर में उसका लॉन्ग टर्म फोकस रहता है ना। आपकी जो अगर अप्रोच की बात करें तो ट्रेडिशनल एचआर या कन्वेंशनल एचआर में क्या होता है, रिएक्टिव अप्रोच है, रिस्पॉन्ड टू एम्प्लॉय नीड एंड इशू एज दे अराइज, जब से अराइज आते हैं वैसे वो रिस्पॉन्ड करते हैं और उनको सही करने की कोशिश करते हैं। जो अप्रोच रिएक्टिव रहती है, वहीं आपकी जो स्ट्रेटेजिक एचआर है उसकी अप्रोच एक्टिव रहती है। वो पहले से ही एंटीसिपेट कर रहे होते हैं फ्यूचर में डिमांड कितना होगा, हमें क्या प्लानिंग करनी है, किसके साथ क्या चीज़ इंटीग्रेट करनी है। तो ये एक एक्टिव अप्रोच होती है। अकाउंटेबिलिटी क्या है यहाँ पे, जो कॉस्ट सेंट्रिक होता है हमारा ट्रेडिशनल एचआर वो कॉस्ट सेंट्रिक होता है, मतलब कॉस्ट कटिंग को लेकर काम सोचते हैं ना। वहीं जो स्ट्रेटेजिक एचआर में वो सिर्फ कॉस्ट पे बात नहीं करते, वो इन्वेस्टमेंट की भी बात करते हैं, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए ह्यूमन रिसोर्स पे कि जिसके हम क्या करें, वैल्यूएबल वर्कफोर्स एक तैयार कर सकें जिसके थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव उसको अचीव कर सकें। वहीं रोल इन ऑर्गेनाइजेशन, इनका रोल क्या है, तो ट्रेडिशनल एचआर में इसका एक सपोर्टिव रोल होता है ना, सिर्फ और डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं, बिजनेस को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं स्ट्रेटेजिक एचआर क्या है, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ लीडरशिप एंड स्ट्रेटजी मेकिंग टीम। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, आपको ये तो पता होना ही चाहिए, इनमें से कोई सा भी वो एक डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं, है ना। तो ये कुछ हमारे बेसिक डिफरेंस थे एचआरएम एंड कन्वेंशनल एसएचआरएम में। सेम वही चीज़ है ये, आप इसको एक बार और गो थ्रू करिएगा, है ना। बस ये आप याद रखेंगे कि एक रिएक्टिव अप्रोच है, शॉर्ट टर्म अप्रोच है और टास्क ओरिएंटेड है ना। वहीं आपका स्ट्रेटेजिक एचआरएम क्या है, बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ लिंक करता है, लॉन्ग टर्म अप्रोच है, कम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करते हैं और राइट पीपल को हायर करने की बात करते हैं। ये कुछ याद रखने वाली बात है। अगर शॉर्ट फॉर्म में हम इनको याद करें तो क्या है, ये यहाँ से ये लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। जो ट्रेडिशनल एचआर में वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, रिएक्टिव, शॉर्ट टर्म एंड कॉस्ट सेंट्रिक है। वहीं आपको स्ट्रेटेजिक एचआर स्ट्रेटेजिक, प्रोएक्टिव, लॉन्ग टर्म एंड इन्वेस्टमेंट
फोकस्ड है। तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है, ये थोड़ा सा, है ना। अब देख लेते हैं टेक्निक क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स में किस तरीके से आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करेंगे। देखो, एक तो आप पर्सनल टेक्निक हैं, आप अच्छे से हायरिंग कर रहे हैं, है ना, आपने राइट कैंडिडेट को हायर किया है, प्रमोट कर रहे हैं, तो आपने देखा है कि किसी व्यक्ति में क्वालिटी है तभी आप प्रमोट कर रहे हैं, और आप रिवॉर्ड कर रहे हैं किसी एम्प्लॉय को जिसने अच्छा सा काम किया है ना, तो इसके आप पर्सनल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रूम करने के लिए अपनी वर्क फोर्स को। वही स्ट्रक्चरल टेक्निक क्या है कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर है, हायरार्की है, उसमें पोजीशन है, उनका बेहतर इस्तेमाल कर पा रहे हैं, उनको सही से अलाइन कर रहे हैं आप बिज़नेस की जो स्ट्रेटजी हैं उनके साथ। वहीं कल्चरल टेक्निक है कि आप एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं हाई परफॉर्मेंस का, टीम बिल्डिंग परफॉर्मेंस, आप जो टीम अच्छे से काम करें ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे आप लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकें। आप इस तरह का कल्चर है, इस तरीके को आप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो वहीं अब इन सारी चीज़ों को जब आप इस्तेमाल करेंगे, आप पर्सनल टेक्निक्स का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, कल्चरल टेक्निक्स हैं और स्ट्रक्चरल टेक्निक्स हैं, इन सबको जब आप अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं और इनको अलाइन कर रहे हैं बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ, जब आप इन सबको बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ अलाइन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है ना। तो यही है हमारे टेक्निक ऑफ SHRM। इन ये 4 नाम हैं, ये आपको याद होने चाहिए, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो ये 4 आपको पता होना चाहिए, पर्सनल, स्ट्रक्चरल, कल्चरल एंड बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ इसका इंटीग्रेशन करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर लेते हैं। अब देख लेते हैं प्रोसेस क्या है ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आप सबसे पहले स्टडी करेंगे, इन्वायरमेंट को स्कैन करेंगे और उसके थ्रू आप आइडेंटिफाई करेंगे किस एरिया में आप स्ट्रेटेजिक एडवांटेज गेन कर सकते हैं या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप गेन कर सकते हैं ना। फिर आप उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई स्ट्रेटजी HRM स्ट्रेटजी बनाएंगे आप, फिर उसे इम्प्लीमेंट करेंगे एंड मॉनिटर एंड अगेन स्कैन करना आप शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगा कि आपको नई अपॉर्चुनिटी का आप अंदाज़ा लगा सकें। तो यही है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या है। द SHRM प्रोसेस इंश्योर ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस आर अलाइंड विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इट इन्वॉल्व सिस्टमेटिक 5 स्टेप्स हैं इनमें। तो ये देख लेते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, आप स्कैन करेंगे, जैसे कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्वायरमेंट को आप स्टडी करेंगे। फॉर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आप पेस्टल स्टडी को कंडक्ट कर सकते हैं, या पोर्टर की जो स्टडी है उनको आप कंडक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्निकल इन्वायरमेंट, सबको आप अच्छे से थोरोली स्टडी कर लेंगे, इनके थ्रू हम कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है या नहीं है। वहीं फिर आप इंटरनल फैक्टर्स में, है ना, जैसे कल्चर, हायरार्की, बिजनेस पोजीशंस हैं, एम्प्लॉई हैं, इनको सबसे अच्छे से आप स्टडी करें कि कहीं पे कोई कमी तो नहीं है, कहीं से हम कोई एडवांटेज गेन तो नहीं कर सकते, है ना। तो ये सब आपको पहले इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करनी होगी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल हमारे 2 पार्ट में होते हैं। अगर बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो, है ना। तो ये सब हमारे इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की बात होगी। उसके बाद आप आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब आपने इन्वायरमेंट को स्कैन कर लिया, अब आपको क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आप किस एरिया में कॉम्पिटिटिव एज ले सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, जैसे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के केस में कर सकते हैं आप, प्राइस एडवांटेज ले सकते हैं, कस्टमर सर्विस, ब्रांड पोजीशनिंग, स्पीड ऑफ डिलीवरी। आप इन सब मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप किस एरिया में अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर कर सकते हैं। अब क्या होगा कि आपको पता पड़ गया कि आप पर्टिकुलर, मान लो आप प्रोडक्ट क्वालिटी या प्राइस एडवांटेज या कस्टमर सर्विस, आप कस्टमर सर्विस बेहतर प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स। तो आप क्या करेंगे कि अब जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है उसको आप अलाइन करेंगे इस तरीके से कि आप की जो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है उनको आप अच्छे से डेवलप करें, उन्हें ट्रेनिंग दें, उनकी परफॉर्मेंस को आप इम्प्रूव करें, है ना। तो ये सब मेथड आप अपनाएंगे। आइडेंटिफाइंग SHRM स्ट्रेटजी। अब आप स्ट्रेटजी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं टू इनरिच एम्प्लॉय कैपेबिलिटीज फॉर HRM स्ट्रेटजीज आर कॉमन। अब क्या होगा कि आपने तरीका भी अपना लिया, अब आप कैसे स्ट्रेटजी बनाएंगे, जैसे या तो आप तरीका है लर्निंग एंड सोशलाइजेशन, आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, अलाइन एम्प्लॉय विद ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू एंड परफॉर्मेंस गोल। या डेवलप्ड इनफॉर्मल लर्निंग, आप लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि आप सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दीजिए, आप कैरियर डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दीजिए, आप खुद को खुद सीखिए, है ना, खुद लर्निंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए,
या आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। कैसे? बिल्डिंग कम्युनिटीज़ ऑफ प्रैक्टिस, प्रोफेशनल नेटवर्क आउट इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। आप ऐसा इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करिए, कम्युनिटी इंक्रीज करिए जहाँ पर आप प्रोफेशनल का नेटवर्क हो, वहाँ जहाँ से लोग नॉलेज गेन कर सकें। एम्पावर्ड इनफॉर्मल लर्निंग, आप जो इनफॉर्मल लर्निंग है उनको आप इनकलकेट करिए, उसको प्रमोट करिए, है ना। आप इन्हें जो नॉलेज शेयरिंग है उसको आप प्रमोट करिए। तो इस तरीके से आप SHRM स्ट्रेटजी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर आपकी स्ट्रेटजी अगर बन गई तो उसके बाद क्या करेंगे? आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी स्ट्रेटजी को, है ना। वंस स्ट्रेटजी आर आइडेंटिफाइड दे मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू पॉलिसी, प्लान एंड प्रैक्टिसेस। अब आपने क्या किया? उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। देन आफ्टर आप मॉनिटरिंग करना स्टार्ट करेंगे सही से इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। द फाइनल स्टेप इज इवेल्युएटिंग HR प्रैक्टिसेस अगेंस्ट प्री इस्टेब्लिश्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। आपके जो पहले से स्टैंडर्ड सेट हैं, आपने HR पॉलिसी में उनको इम्प्लीमेंट कर लिया। अब आप उनको मैच करिए कि आप पहले जो आप काम कर रहे थे उससे आप बेहतर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो और कैसे बेहतर करें कामों को, अगर बेहतर कर रहे हैं तो और ज़्यादा बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो आप इन तरीके की मॉनिटर कर सकते हैं और एवेल्युएट करते रहते हैं इन्वायरमेंट को अगेन कि आप कैसे चेंजेस ला सकते हैं। तो ये था हमारा SHRM का एक पूरा प्रोसेस। अब देख लेते हैं कि कुछ थ्योरी हैं हमारी SHRM की, वो कौन कौन सी थ्योरी है ना। इस थ्योरी में जो जिन्होंने ये थ्योरी दी हैं, जैसे फिट और कंटिजेंसी अप्रोच, ये फर्म वर्ड ने दी है, तो हमें ये याद रखनी चाहिए। 1 सेकेंड। ओके, फिट और कंटिजेंसी अप्रोच। तो ये पहली अप्रोच है हमारी। HR प्रैक्टिसेस शुड अलाइन विद बिजनेस स्ट्रेटजी। एक्सटर्नल फिट एंड HR पॉलिसी शुड बी कंसिस्ट विद ईच अदर विद एक्सटर्नल फिट। जो आपकी HR पॉलिसी है वो हर सिचुएशन के हिसाब से एक्सटर्नल एंड इन्वायरमेंटल दोनों, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल आपकी पॉलिसी हैं, उन दोनों के हिसाब से फिट रहनी चाहिए, है ना। जो बताया किसने? फर्म बर्न ने बताया। ये नाम आपको ज़रूर याद रखना है, फर्म बर्न। ये कि SHRM की फिट और कंटिजेंसी अप्रोच किसने दी थी? फर्म बर्न ने दी थी। तो इन्होंने इन्होंने पॉइंट बताया कि आप कैसे स्ट्रेटजिक HRM कर सकते हैं। आप सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद अप्रेजल होगा, डेवलपमेंट करेंगे एंड रिवॉर्ड करेंगे। ये एक पूरा प्रोसेस है जो आपको देखना है, ठीक है। ये 4 जो कंटिजेंसी अप्रोच के 4 पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से? आप सिलेक्शन करेंगे, है ना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टीम अच्छे लोगों को मतलब सेलेक्ट करेंगे, फिर उनकी परफॉर्मेंस को आप मेजर करेंगे, उसके बेस पर अप्रेजल देंगे, लोगों का डेवलपमेंट होगा, है ना। और आप फाइनली जब अच्छा परफॉर्म करेंगे लोग तो आप उन्हें क्या करेंगे? रिवॉर्ड करेंगे। इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन टीम वर्क, इट्स रिक्रूटमेंट, अप्रेजल एंड रिवॉर्ड विल बी टीम वर्क बेस्ड। आप ऐसा नहीं है कि किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति को, मतलब अगर आप टीम वर्क में काम करें तो किसी एक ही व्यक्ति को आप सारा कुछ दे दें, क्रेडिट दे दें, ऐसा नहीं होगा। अगर क्रेडिट या रिवॉर्ड शेयरिंग होगी वो सबके बीच में होगी, किसी एक व्यक्ति के बीच में नहीं होगी। वहीं दूसरा मेथड है आपका रिसोर्स बेस्ड व्यू, कि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स हैं आप उसको एक रिसोर्स बेस्ड व्यू, या आप उसको एक ऐसे व्यू के साथ देखिए कि आपको वो स्ट्रेटेजिक रिसोर्स है। मतलब ये थ्योरी वैसे हम रिसोर्स बेस्ड व्यू थ्योरी हम अपने यूनिट नंबर 6 में पढ़ेंगे, है ना, जहाँ पे जो इन्वायरमेंटल स्कैन को यूज करने के लिए इस्तेमाल होती है। और यहाँ पर हम वही बात कर रहे हैं कि जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है वो भी एक इंटरनल फैक्टर है, तो उसको आप इस तरीके से इस्तेमाल करिए कि आप एक स्ट्रेटेजिक गेन अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर हासिल कर सकें। तो आपका ह्यूमन रिसोर्स बेस जो RBB थ्योरी किसने दी थी? बर्ने ने दी थी। ये नाम भी आप याद रखेंगे, बर्ने, है ना। ह्यूमन रिसोर्स आर ट्रीटेड एज स्ट्रेटेजिक एसेट दैट इज रेयर, वैल्यूएबल एंड डिफ़िकल्ट टू इमिटेट। जो आपकी RBB थ्योरी यही कहती है कि आपके जो वो एसेट्स हैं वो कैसे होने चाहिए? रेयर होने चाहिए, वैल्यूएबल, और उनका इमिटेशन करना टफ होना चाहिए। अगर वो इमिटेट नहीं होंगे तो, अगर इमिटेशन करना उनका टफ होगा मतलब और लोग उनको कॉपी नहीं कर सकते हैं ना, तो उनके लिए वो टेक्नोलॉजी हासिल करना मुश्किल होगा। तो इसीलिए वो क्या इसमें ऐड किया गया है। ऐसे ही रेयर होने चाहिए, इजीली अवेलेबल नहीं होने चाहिए, और वो वैल्यूएबल होने चाहिए, है ना। तो ये सब हमारे क्या है? रिसोर्स बेस्ड व्यू के कुछ मेथड हैं। फोकस ऑन स्किल, नॉलेज, कॉम्पिटेंसीज, कैपेबिलिटी रादर देन जस्ट HR प्रैक्टिसेस। आप सिर्फ HR प्रैक्टिस से फोकस मत करिए, नॉलेज, स्किल, कॉम्पिटेंसी, इन सब चीज़ों पे फोकस रखिए। प्रोवाइड सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, आपका रिसोर्स रियल है, वैल्यूएबल है, डिफ़िकल्ट टू इमिटेट है,
तो क्या होगा कि आप एक सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर लेंगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो ये दो मेथड थे, फिट और कंटिजेंसी अप्रोच, जो किसने दिया था, बर्ने ने दिया था, एंड रिसोर्स वे वो फम्बर्ड ने दिया था, और वहीं रिसोर्स बेस्ड भी किसने दिया था, बर्ने ने। फिर हमारा यूनिवर्सलिस्टिक या बेस्ट प्रैक्टिसेस मेथड। ये मेथड क्या होता है कि एक मेथड होता है और एक मेथड होता है, वही सबसे अच्छा होता है और उसी को सब ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना चाहिए, है ना। ये जस्ट रिवर्स बोल रहे हैं कंटिजेंसी अप्रोच का। assumption that there are certain best HR practices selecting, hiring and training। ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं हमारी HR डिपार्टमेंट की, दैट यूनिवर्सली इम्प्रूव परफॉर्मेंस, वन बेस्ट वे अप्लाइज टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी एक ही मेथड को सारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, थोड़ा सा अनरियलिस्टिक मेथड है ना, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक मेथड सारी ऑर्गेनाइजेशन पे हम अप्लाई कर सकें। फिर हमारा कॉन्फ़िगरेशनल अप्रोच मेथड, यहाँ पे कंबाइंड बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड कंटिजेंसी अप्रोच। अब इन्होंने क्या है कि हमारे जो फिट अप्रोच थी, फिट और कंटिजेंसी अप्रोच एंड यूनिवर्सलिस्टिक अप्रोच, इन दोनों को इन्होंने क्या किया, एक में दोनों को ऐड करके उन्होंने एक थ्योरी बना दी, जिसको उन्होंने क्या बोल दिया, कॉन्फ़िगरेशनल अप्रोच बना दिया। कंबाइंड बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट mean this theory number 3 theory, and we have contingency approach theory, that was our fit theory। इन दोनों को उन्होंने कंबाइन करके क्या किया, एक अप्रोच बना दी जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशनल अप्रोच। बेस्ट प्रैक्टिसेस आर यूजफुल बट मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड टू फिट द स्पेसिफिक स्ट्रेटजी एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था हमारा कॉन्फ़िगरेशनल अप्रोच। एंड लास्ट वन इज 5P मॉडल ऑफ SHRM गिवन बाय शूलर। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5P मॉडल किसने दिया था, SHRM का, शूलर ने। और ये 5P कौन कौन से हैं, पर्पस, प्यूपल, प्रोसेस, पर्पस, प्रिंसिपल, प्रोसेस, प्यूपल, परफॉर्मेंस, ना। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। शूलर 5P मॉडल किसने दिया था, SHRM का, है ना। तो पर्पस क्या होता है, हमारा मिशन विजन जिनको हमें अचीव करना है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है। प्रिंसिपल क्या है कि आपकी वैल्यू क्या है, कल्चर क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, ये किसके थ्रू आप गाइड कर रहे हैं अपने, है ना, अपने बिजनेस को। प्रोसेसेस, HR सिस्टम, पॉलिसीज एंड मेथड, पीपल, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस, इवेलुएशन एंड रिजल्ट्स। जब आप इन सारी चीज़ों को एक साथ बैलेंस करके चलते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को या सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। आप बैलेंस प्रैक्टिसेस इंश्योर बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। तो ये हमारे कुछ मेथड थे, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ SHRM, मतलब थ्योरी थी ये कुछ 5 हमारी। तो आज हमने देख लिया कि SHRM क्या होता है, SHRM ट्रेडिशनल HRM से कैसे डिफरेंट होता है, इनके क्या ऑब्जेक्टिव थे, है ना, क्या इंपॉर्टेंस थे, ये सब हमने आज स्टडी कर लिया है। अब मिलते हैं कल। थैंक यू।